Imitator interpreted. Assalamu alaikum dear student. My name is Ravia Salman and here I am your computer teacher. Now I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publishers. हमारी जो थर्ड एग्जाम्पल है वो है इमिटेटर इंटरप्रेटर के बारे में। इमिटेटर इंटरप्रेटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि आपका जो बिज़नेस है वो आपका पहले से ही ग्रोन अप हुआ होता है, पहले से ही बढ़ा हुआ होता है, आपने उसको लेके चलना होता है। किस तरह आप उसमें कैसे इनोवेशंस प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह बनाते हैं, ये हमारे पर होता है। ठीक है, इसमें आपका जो है इनोवेशंस के आप आइडिया को लेके या हसलर जो है उन दोनों को लेके आप लोग चलते हैं, हम उसको लेके चलते हैं। एक बिज़नेस है वो ग्रो हुआ है, ये आपको चला हुआ एक बिज़नेस मिला हुआ है, जस्ट आपने उसमें इस तरह की चीज़ें डेवलप करनी है, इस तरह की इनोवेशंस डेवलप करनी है कि वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो, यानी कि थोड़ा सा इसमें आपका काम जो है वो फोकस होना चाहिए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा हमें बजट की टेंशन नहीं होती, हमें कॉस्ट की टेंशन नहीं होती, ये सारी चीज़ें आपके इमिटेटर्स में आ जाती हैं। इमिटेटर्स के जो एडवांटेजेस हैं वो रिफाइनिंग बिजनेस है। रिफाइनिंग बिजनेस से हम बात करें तो हम बिज़नेस को रिफ़ाइन कर सकते हैं, अपने कारोबार को रिफ़ाइन कर सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं, आइडियाज़ में ला सकते हैं ईजीली। और ये स्ट्रेसफुल होता है, इसमें आपको टेंशन की नहीं होती इमिटेटर्स में, क्योंकि आपका बजट इतना वो हुआ होता है, काम आपका बना हुआ होता है, आपने सिर्फ थोड़ा सा उसमें आपने थोड़ी सी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ईजिली बेंचमार्क विद योर परफॉर्मेंस, अपने काम से, अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी चीज़ों से ये शो करना होता है कि जो आपका काम है आपने अपना नाम किस तरह बनाना है मार्केट में। सपोज़ एक ही लेन में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने अपने काम को इस तरह का बनाना है कि वो दूसरों से जो आपका काम है वो डिफरेंट लगे। वो जब आपका काम डिफरेंट लगेगा तो आपका एक नाम बन जाएगा, एक नाम डेवलप हो जाएगा, फिर आप उसको और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। फिर हम थर्ड अगर हम इसकी बात करें तो कैन लर्न एंड अवॉइड मिस्टेक डेट वर्स मेड बाय ओरिजिनेटर। जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप उनको इजीली जो है रिफाइन कर सकते हैं, आप उनको इजीली उसको गलतियों को सीख सकते हैं और उस पर जो है आप डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इमिटेटर्स, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो डिसएडवांटेजेस में पहला जो आपके पास आता है वो कैचअप न्यू आइडियाज़ है। आप न्यू आइडियाज़ को कैचअप करें, ठीक है। अगर आप उसको कैचअप नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारी हमारे जो है फ्लॉज हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिर सेकंड आपके पास चीज़ आ जाती है कि आपने किस तरह उसको ग्रोन अप करना है, किस तरह उसमें इनोवेशंस लेके आनी है, किस तरह चीज़ें लेके आनी हैं कि जो है आपका जो है मार्केट में आपका जो है एक नाम बने। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस में आ जाती है कि अगर आप उसको फोकस नहीं करेंगे तो वो आपका मार्केट में नाम बनने की बजाय वो आपका ख़त्म हो जाएगा। फोर्थ वन की हम बात करते हैं होम बेस्ड से बात करेंगे। होम बेस्ड इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि ऐसा काम जो आप घर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप कोई शॉप लें, आप कोई रेस्टोरेंट लें, हम काम जो घर में बैठे बिठाए कर सकते हैं वो आपका होम बेस्ड इंटरप्रेटर कहलाता है। इसमें आप कोई भी चीज़ जो है वो आप उसको इजीली जो है सेल कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास ज्वेलरी है, आप ज्वेलरी सेल आउट करना शुरू कर दें, आप घर में खाना बना के खाने को आप देना शुरू कर दें, ठीक है, ऑफिस में कहना शुरू कर दें। घर बैठ के आप एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें आती हैं ये आपकी होम बेस्ड आती हैं। अगर हम होम बेस्ड की बात करें तो होम बेस्ड के जो एडवांटेजेस हैं वो क्या हैं। नंबर वन है लो कॉस्ट है। लो कॉस्ट का मतलब है कि आपके पैसे बिल्कुल ही लगेंगे, आप घर बैठे अपना काम कर रहे हैं, जो काम करना है उसी पे पैसे लगेंगे, उसके अलावा आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। सेकेंड वन है नो नीड टू पे रेंट, हमें रेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में आप बैठे हुए हैं, आपने कोई शॉप नहीं ली हुई, आपने कोई काम नहीं किया हुआ, तो इसलिए रेंट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर थर्ड जो हमारे पास चीज़ आती है वो मोर कंट्रोल ओवर द योर बिजनेस एट होम। आप अपने बिजनेस में घर बैठे हुए बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं, टाइम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं ये आपके होम बेस्ड एडवांटेजेस में आती हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें होम बेस्ड में, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर के साथ आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, आप नहीं जानते कस्टमर कौन है, किस तरह का है, आप उसके बारे में नहीं जानते, ये डिसएडवांटेज में आ जाएगा। लैक ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, आपके पास माहौल ऐसा नहीं होगा, आपके पास लैक ऑफ वर्क हो जाएगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कोई गेस्ट आ गए, आपने अपने काम पे फोकस नहीं की, कई दफ़ा कोई और प्रॉब्लम हो गई, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर सके, ये सारी हो जाती है। और जो आपके पास थर्ड आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो लिमिटेड बिजनेस वर्क आपके पास आ जाता है। बिजनेस जो है वो आपके पास लिमिटेड आपके पास हो जाएगा, लिमिटेड कहने के आपके पास मखसूस हो जाएगा। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपकी होम बेस में आ जाती हैं। इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटरनेट के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम सारे के सारे जो लोग हैं वो डिजिटल चीज़ों को यूज़ करते हैं। मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टैबलेट हो गई, ये चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब इसमें हमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको बेसिकली वहाँ पर नहीं जाना पड़ता, मार्केट में नहीं जाना पड़ता, कहीं पे मूव नहीं करना पड़ता। हम लोग इजीली चीज़ों को जो है, अपनी जो चीज़ें हैं इंटरनेट के ज़रिए मंगवा सकते हैं, हम वो काम कर सकते हैं। ये आपके इंटरनेट के ज़रिए हो सकता है कि इंटरनेट के दौर में हमारे पास ये डिजिटल सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, और हम इन सारी चीज़ों पे फोकस करके इन चीज़ों को मंगवा सकते हैं। इससे हमारा जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। हमारा टाइम जो है, हमें मार्केट नहीं जाना, हमें कोई काम नहीं करना, इंटरनेट के ज़रिए सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाती है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, आपके पास यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, ये आपके पास सारी आ जाती हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो लो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपके पास काम इतना ज़्यादा आपको पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, अब ये हमारे पर डिपेंड करता है। आपने अपनी वीडियो से, अपनी काम से, या यूट्यूब पे कोई चैनल है आपका, आपने इस तरह की चीज़ों को शो कराना है कि कस्टमर जो है आपके खुद से खुद बढ़े और आपने उनको इम्प्रूव करना है, उनमें बेहतरी लेके आनी है। अगर हम उसके डिसएडवांटेजेस की बात करें इंटरप्रेटर की, तो लैक ऑफ सेंसिटिविटी है, आपके पास सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका काम में लैक हो जाता है, आपका जो काम है, आपका जो पर्पस है, आप में सिक्योरिटी जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो चेक एंड बैलेंस नहीं रह पाती, ठीक है। लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते। कोई आपने किसी को चीज़ भेजी है, ठीक है, किसी ने ऑर्डर किया, वो आगे नहीं रिसीव करता, तो लैक ऑफ ट्रस्ट की बात हो जाती है। ये कई दफ़ा हमारे पास ऐसा हो जाता है कि कोई किसी ब्रांड का नाम लेके वो चीज़ शो करवा दी जाती है, हम उसको परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो जो है वो उसका ड्रॉबैक ये निकल आता है कि वो चीज़ जो है वो गलत निकल आती है। तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है। लैक टू फेस इंटरेक्शन, आपका चूँकि कस्टमर से कोई इंटरेक्शन फेस टू फेस नहीं होता। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, शॉप का पता होता है और हमें उसका शॉपकीपर का पता होता है, इसमें लैक टू फेस इंटरेक्शन होता है। लैक आपको पता ही नहीं होता कि कौन कस्टमर है, कहाँ पर घर है, क्या क्या उसने प्रोडक्ट मंगवाई है, वो आपसे प्रोडक्ट मंगवा ले, उसके बाद उसको परचेज ना करे, तो ये डिसएडवांटेजेस में बात आ जाती है। होपफुली स्टूडेंट आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।